नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ एक देश का नक्शा बदला बल्कि पूरे यूरोप की सियासत को ही एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिसोर्जिमेंटो की, यानी इटली के एकीकरण की। चलिए मिलकर समझते हैं कि इसका असर इटली से बाहर इतना ज्यादा क्यों हुआ। तो सवाल सीधा सा है कि इटली के इस यूनिफिकेशन की, इस एकीकरण की अहमियत क्या थी? क्या ये बस कुछ राज्यों का मिलना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर इतना गहरा था कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट पर अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए इस सवाल के जवाब को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एकीकरण से भी पहले के इटली से। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इटली नाम का कोई एक देश था ही नहीं। वो तो बस एक बिखरा हुआ, कई टुकड़ों में बटा हुआ प्रायद्वीप था। उस जमाने में इटली शब्द बस एक ज्योग्राफिकल टर्म था, कोई पॉलिटिकल पहचान नहीं। ये पूरा प्रायद्वीप कई छोटे बड़े आज़ाद राज्यों और इलाकों का एक, कह सकते हैं, कलेक्शन था। और इन पर राज किसका था? कभी ऑस्ट्रिया का तो कभी स्पेन का, मतलब अलग अलग ताकतों का। एक कॉमन इटालियन पहचान जैसी कोई चीज दूर दूर तक नहीं थी। और फिर यहीं से शुरू हुआ वो महान सफर, वो प्रक्रिया जिसने इस बिखरे हुए भूभाग को एक राष्ट्र की शक्ल दी। इस ऐतिहासिक आंदोलन को एक नाम दिया गया रिसोर्जिमेंटो। ये 19वीं सेंचुरी का वो दौर था, वो मूवमेंट था जिससे मैज़ीनी के क्रांतिकारी आइडियाज, केवोर की स्मार्ट डिप्लोमेसी और गैरिबाल्डी के फौजी जोश ने ताकत दी। और इन सब का मकसद बस एक, इटली का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो इस पूरे आंदोलन का निचोड़ क्या था? बस इतना सा, कई राज्यों से एक राष्ट्र तक का सफर। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा जबरदस्त बदलाव था जिसने सदियों से चले आ रहे पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और आखिरकार रिसोर्जिमेंटो का जो सपना था वो पूरा हुआ। नतीजा क्या निकला? एक सिंगल यूनिफाइड नेशन स्टेट का जन्म। अब इटली सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल रियलिटी बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ इटली की सरहदों तक नहीं रुका। अरे, इसने तो पूरे यूरोप में पावर का बैलेंस ही बदल कर रख दिया। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, इटली का एक होना सिर्फ एक नए देश का बनना नहीं था, ये यूरोप में एक नए नेशनलिस्ट स्टेट का उभरना था। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यूरोप की पॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक नया ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था। इस बदलाव को ऐसे समझते हैं, यूनिफिकेशन से पहले क्या था? इटली एक टूटा फूटा प्रायद्वीप था जिस पर ऑस्ट्रियन एम्पायर जैसी बड़ी ताकतों का कंट्रोल था। यूरोप की पावर इन्हीं बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच बटी हुई थी। लेकिन यूनिफिकेशन के बाद एक नया नेशनलिस्ट स्टेट सामने आया और इसने पावर बैलेंस की पूरी गेम ही पलट दी। जो पुराने समीकरण थे वो अब किसी काम के नहीं रहे। और इटली के एकीकरण का असर सिर्फ पावर बैलेंस तक ही नहीं रुका, इसने एक आइडियोलॉजिकल स्पार्क, एक वैचारिक चिंगारी भी जलाई जिसने यूरोप में कई दूसरे मूवमेंट्स को भी हवा दी। ये जो बात है दूसरे राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित करना, ये उसके असर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। इटली की कामयाबी ने ये दिखा दिया था कि हाँ, एक जैसी भाषा, कल्चर और हिस्ट्री के आधार पर एक राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये वाकई मुमकिन था। तो हुआ ये कि रिसोर्जिमेंटो की कामयाबी उन दूसरे ग्रुप्स के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गई जो अपनी नेशनल आइडेंटिटी और एकता की तलाश में थे। चाहे वो जर्मनी हो या बाल्कन के देश, कई आंदोलनों को इससे एक नई उम्मीद मिली, एक भरोसा मिला कि एकता का सपना सच में हकीकत बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इटली के एकीकरण की जो विरासत है वो आज भी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसे समेटें तो इसकी अहमियत 4 बड़े पॉइंट्स में है। सबसे पहले, इसने बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक देश बनाया। दूसरा, यूरोप में एक नया नेशनलिस्ट स्टेट उभर कर सामने आया। तीसरा, इसने यूरोप का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। और चौथा, ये दुनिया भर में दूसरे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन गया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि 19वीं सदी का वो एक होने का सपना आज की दुनिया में कैसे सुनाई देता है। आज भी जब हम नेशनल आइडेंटिटी और बॉर्डर से जुड़ी बहस और चुनौतियां देखते हैं तो रिसोर्जिमेंटो की कहानी हमें क्या सिखाती है?
ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को सीधा हमारे आज से जोड़ देता है। जिंदगी 3 चीजों को हमेशा लौटाती है: मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए। हम मेहनत करें और उसी समय परिणाम मिल जाए। हम सही काम करें और उसी दिन उसकी कद्र हो जाए। हम इंतजार करें और तुरंत मंजिल सामने खड़ी मिल जाए। लेकिन जिंदगी का तरीका थोड़ा अलग है। जिंदगी तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर सब कुछ लौट आती है। सबसे पहली चीज है मेहनत। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। दिन बीत रहे हैं, कोशिशें जारी हैं, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे समय में बहुत लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत एक बीज की तरह होती है। जब किसान बीज बोता है तो अगले ही दिन खेत में फसल नहीं उग जाती। उसे समय लगता है, पानी लगता है, देखभाल लगती है। उसी तरह हमारी मेहनत भी धीरे धीरे जमीन के अंदर जड़ें बनाती है। और जब सही समय आता है तो वही मेहनत बड़े परिणाम बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। दूसरी चीज है ईमानदारी। ईमानदारी हमेशा आसान रास्ता नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि जो लोग शॉर्टकट लेते हैं, जो लोग गलत तरीके अपनाते हैं, वे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी का हिसाब बहुत गहरा होता है। ईमानदारी इंसान को सिर्फ सफलता नहीं देती, बल्कि सम्मान भी देती है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, जब आपका नाम सुनकर लोगों के मन में विश्वास आता है, तो वो किसी भी बड़ी सफलता से ज्यादा कीमती होता है। ईमानदारी आपको रात को सुकून से सोने की ताकत देती है। ये आपको एक मजबूत चरित्र देती है, और लंबे समय में यही चरित्र इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। तीसरी और सबसे अहम चीज है ईमानदारी। आज की दुनिया में हर चीज जल्दी चाहिए। जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन जो चीजें सच में बड़ी होती हैं, उन्हें बनने में समय लगता है। धैर्य वो ताकत है जो आपको कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देती है। जब रास्ता लंबा लगता है, जब हालात मुश्किल होते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब धैर्य ही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहें, ईमानदारी बनाए रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, तो जिंदगी एक दिन हमें वो सब लौटाती है जिसकी हमने उम्मीद की थी। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, आपकी ईमानदारी की कद्र नहीं हो रही, या आपका इंतजार बहुत लंबा हो गया है, तो याद रखिए, जिंदगी का हिसाब हमेशा चल रहा होता है। जिंदगी कभी कुछ भूलती नहीं। वो हर कोशिश को याद रखती है, हर सच्चाई को पहचानती है और हर इंतजार की कीमत समझती है। बस आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है, ईमानदारी से चलते रहना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में जिंदगी वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं।